हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। और उसका रिजल्ट निकाल रहा है लगातार 90% विद्यार्थी से फेल हो रहा है, जिसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं उसके सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, जिसको कि पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है। इन 15 सालों में समाधान नहीं किया है, इसका भी समाधान होगा, यही हमें उम्मीद है। बच्चों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उस मुद्दे पर हम लोग विचार किए। जो कॉलेज का जो भी मामला था, बच्चों का रिजल्ट हो या हम लोग का जो मामला है, रिन्यूअल का मामला है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं। बिहार के स्वास्थ्य, शिक्षा और साथ ही हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ी एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। देखिए, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज BUHS से संबंध पारा मेडिकल हो या फिर नर्सिंग हो या फार्मेसी कॉलेजों के संचालकों ने परीक्षा परिणामों और सत्रों में हो रही देरी को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। हाल ही में जारी हुए परीक्षा परिणामों में बड़ी संख्या में छात्र अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए, जिससे कि राज्य भर के कॉलेजों में असंतोष का माहौल है। छात्रों के आक्रोश और जारी विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए अब कॉलेज संचालकों ने भी इस मामले में सीधे हस्तक्षेप करने का फैसला किया है। पटना में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में पारा मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी महाविद्यालयों के संचालकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि वे जल्द ही बिहार के मुख्यमंत्री, यूनिवर्सिटी के कुलपति, VC और साथ ही संबंधित अधिकारियों से मुलाकात करेंगे। वर्तमान में विश्वविद्यालय जो बिहार स्वास्थ्य विज्ञान के जो मामला है, इसमें 3-4 साल बाद एग्जाम हुआ। जिस बच्चे को पास कर जाना था 2 साल पहले, इसका एग्जाम हुआ। 2023 में का स्टूडेंट था, उसका एग्जाम हुआ। घर पर अपना घर चला गया, घर जाकर के सब कुछ भूल भी गया। उसके बाद वो एग्जाम लेता है और एग्जाम का रिजल्ट निकला था 8 महीना के बाद, अभी तक नहीं निकला। एग्जाम हुए 8 महीना हो गया और अभी तक रिजल्ट नहीं निकला है। और उसका रिजल्ट निकाल रहा है लगातार 90% विद्यार्थी से फेल हो रहा है, जिसमें कहीं न कहीं कुछ कमियां हैं उसके सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में, जिसको कि पुनर्मूल्यांकन की जरूरत है। अगर आज भी पुनर्मूल्यांकन किया जाए तो जितना विद्यार्थी फेल हो, सारा बच्चा जरूर पास करेगा। तो हम लोग जितने आज में रखा हुए सब मिल करके स्वास्थ्य विज्ञान के DC से मिल करके जो भी मिल करके उनके इस रिजल्ट को जो भी 2 महीना के अंदर निकालने वाला है, उसको पुनः जांच करके फिर से रिजल्ट प्रकाशित करें, ताकि बच्चे में असंतोष नहीं हो। बच्चा इस संस्थान का जो भी हमारे इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट है, हमारा इंस्टीट्यूट का एक अंग है, हम लोग उसको अलग करके नहीं कर सकते। बच्चा पढ़ेगा तभी इंस्टीट्यूट चलेगा और हम लोग उसको पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद भी अगर बच्चा फेल कर रहा है, इसलिए बच्चा में असंतोष हो रहा है। हमारा जो नंबर है, अभी हम एक कॉपी भी RTI से मंगा के बच्चा हमको भेजा, प्रूफ है, उसमें 4 नंबर से स्टूडेंट फेल कर रहा है। चेक करने का 14 नंबर बढ़ रहा अधिकार करते हुए कॉपी का पुनर्मूल्यांकन करा जाएगा। यही चीज को लेकर के पूरा मिलेंगे और हम सभी संस्थान के, पूरे बिहार के संस्थान में जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, उससे भी अनुरोध करता हूँ वो कृपया शांति बनाए रखें और अपना धैर्य का परिचय दें। सभी संस्थान वाले, सभी कॉलेज वाले जो भी करना चाहे बच्चे के हित में हम सब मिल करके करेंगे। हमारे बिहार के नर्सिंग कॉलेज और फार्मेसी कॉलेज के जितने भी चेयरमैन और डायरेक्टर यहाँ उपस्थित हुए, निश्चित तौर पर हम सभी उपस्थित तो होते रहते हैं विशेष कार्यक्रमों को लेकर, लेकिन आज हम सबों ने एक चिंता जताई है बिहार के विद्यार्थियों को लेकर। जो विद्यार्थी बिहार के भविष्य हैं, फार्मेसी पढ़ रहे हैं, नर्सिंग पढ़ रहे हैं, और जिन लोगों ने कोरोना काल में देश को और राज्य को इतनी मदद की, आज वो विद्यार्थी संकट में है। और संकट का मामला, विद्यार्थी फेल हुए हैं, कम मार्क्स आया है, यह चिंतनीय तो है, परंतु इसका दोष हमारे सिस्टम को सुधारी जा सकती है। जिन विद्यार्थियों का 3 साल के बाद एग्जामिनेशन हो रहे हैं, विद्यार्थी 4th सेमेस्टर में है, 1st सेमेस्टर के एग्जामिनेशन हो रहे हैं, इसको हमारी विश्वविद्यालय बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस चाहे तो सुधार सकती है। विद्यार्थियों के सेशन को टाइम पर किया जा सकता है, साथ ही जो विद्यार्थी फेल हुए हैं उनके कॉपियों की पुनर्मूल्यांकन की जा सकती है, और ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए कि विद्यार्थियों में उत्साह का वातावरण हो, न कि सरकार और व्यवस्था के विरुद्ध उनके विचार आ जाए और हमारा यंग जनरेशन डेविएट हो जाए। हम सभी संस्थान के जो प्रतिनिधि हैं, डायरेक्टर हैं, चेयरमैन हैं, अन्य लोग कुछ और उपस्थित थे जो चले गए, सबकी इच्छा यही है कि विद्यार्थियों को उत्साहित किया जाए शिक्षा के प्रति और समय पर एग्जामिनेशन लिया जाए। और एग्जामिनेशन में जो त्रुटियां हैं वह बिहार विश्वविद्यालय, बिहार यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस एक नई यूनिवर्सिटी है। हम लोगों को लगता है कि शायद वहाँ अनुभव की कमी है व्यवस्था की,
जो हम संस्था वाले मदद करके मिल करके उन सारी व्यवस्थाओं को सुधार कराएंगे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो इसके चांसलर हैं, जो शिक्षा और समाज की व्यवस्था में सुधार चाहते हैं, हम लोग चाहते हैं सरकार को सहयोग करें, सरकार को त्रुटियां बतावें और सरकार इसका समाधान करके जो हमारी युवा वर्ग है उसका समाधान करे और युवा वर्ग को प्रोत्साहित करे ताकि वो अपना कैरियर बनावें, बेरोजगारी दूर हो। क्योंकि निश्चित तौर पर देश में गरीबी और बेरोजगारी दूर एक ही माध्यम से हो सकती है, वह है शिक्षा। और हमारे विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं हो, शिक्षा से भागे नहीं, दुखी नहीं हो। इसलिए अब सभी संस्थान के जो निदेशक हैं, चेयरमैन हैं, हम लोग सभी तरह का संसाधन और समन्वय सरकार से करना चाहते हैं और सरकार के यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर से हम लोग शीघ्र ही मिलेंगे। विद्यार्थी शांति बनाए रखें और सहयोग करें, क्योंकि सभी संस्थान के डायरेक्टरों का भविष्य आपका भविष्य है। जब आपका भविष्य उज्जवल होगा, संस्थान का भविष्य उज्जवल होगा। संस्थान की संपत्ति आपकी संपत्ति है, आपके लिए बनाई गई है। बहुत से संस्थानों ने बैंक लोन लिया है, अपनी प्रॉपर्टी लगाई है विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए, और आज सभी संस्थान के निदेशक चेयरमैन दुखी हैं, चिंतित हैं कि हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वह हताश है, वह निराश है। हम लोग विश्वविद्यालय और सरकार के साथ समन्वय स्थापित करके शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करना चाहते हैं और युवाओं और विद्यार्थियों के साथ हैं और सभी प्रकार से हम लोग प्रयास करेंगे। यही हमारी सुझाव है विद्यार्थियों को कि वो अपने संस्थान के चेयरमैन को, डायरेक्टर को समय दें, अपनी समस्याएं बताएं। हम लोग समाधान के लिए पूरी ताकत से लगे हुए हैं और इसका समाधान शीघ्र ही होगा। ऐसा कोई समाधान समस्या नहीं रही है जिसको फार्मेसी और नर्सिंग एसोसिएशन ने इन 15 सालों में समाधान नहीं किया है। इसका भी समाधान होगा, यही हमें उम्मीद है। हेल्थ यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेज के अध्यक्ष सचिव आज आपातकालीन बैठक किए हैं। इस विषय पर हम लोग के प्रवक्ता भाई संजय जी आपको विशेष रूप से बताएंगे। आज कल मुद्दा था, हम लोग स्टूडेंट से लेकर के और हमारे सभी कॉलेज के रिजल्ट खराब हुआ, रिजल्ट बच्चों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, उस मुद्दे पर हम लोग विचार किए। जो कॉलेज का जो भी मामला था, बच्चों का रिजल्ट हो या हम लोग का जो मामला है, रिन्यूअल का मामला है, बहुत सारे जो मुद्दे हैं उस पर विचार करने के बाद यह 5-10 आदमी का कमेटी बना। हम सब लोग मिल करके और डीसी महोदय से मिलेंगे, महामहिम से मिल करके हम अपनी समस्या को जाकर के बताएंगे और बताने के बाद बहुत सारा जो हम लोग का कॉलेज का मुद्दा है वो कैसे सुधरे। रिन्यूअल का मामला है, छात्रों से जो एक ही बच्चों से परीक्षा के नाम पर बार पैसा लिया जाता है। अगर बच्चा एक सब्जेक्ट में फेल कर गया तो फिर 1850 रुपया जब फी है, जो कि हमको लग रहा है कि पूरे बिहार में जितने भी यूनिवर्सिटी है सभी में सबसे ज़्यादा फी। और बच्चा जब फिर किसी यूनिवर्सिटी में नहीं है कि एक बच्चा को प्रमोट कर गया तो 6000 भी है तो उसका एक सब्जेक्ट के आसपास से पैसा लगना चाहिए, न कि सभी सब्जेक्ट का लगना चाहिए। इस सभी पर सभी लोगों ने सर्वसम्मति से कमेटी बनाया है। कमेटी बना करके यह कमेटी आगे बढ़ के डीसी से मिल करके, महामहिम राज्यपाल से मिल करके अपने समस्या को रखेंगे और उसको छात्रों के हित में, कॉलेज के हित में जो काम होगा उसके लिए आगे करेंगे, हम लोग करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज और है, हम कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर कुछ लोग जुटे हैं, हम समझ रहे हैं 50% भी लोग नहीं जुटे। तो हम सब मिल करके जो भी हमारे कॉलेज के साथी हैं, संचालक हैं, मैनेजमेंट के लोग हैं, वहाँ पर ये मैसेज जाना चाहिए। तो हम सभी ने मिल करके यह निर्णय लिया है कॉलेज के हित में, क्योंकि यह जुड़ा हुआ सभी लोगों से जुड़ा हुआ मामला है। इसको हम मैसेज दें और 10 लोग, जब यहाँ पर 10 लोग का टीम बना है तो 10 लोग कभी कमजोर नहीं पड़े, क्योंकि इस मीटिंग में आप लोग देखे हैं और पीछे भी कभी डगमगाए हैं, जो आते हैं तो किचन में बनाया गया, कमेटी बनाया गया, लोग डगमगाते हैं, वह डगमगाएंगे उस स्थिति में नहीं। इस दिमाग में वही छात्रों को हम लोग कहना चाहते हैं कि हम लोगों ने बैठक किया है छात्र के हित में। आपका हित कैसे होगा उस मुद्दा को भी हम लोग जाकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन से, रजिस्ट्रार के यहाँ, डीसी के यहाँ जाकर के मुद्दा को रखेंगे और आपके हित में जो भी काम होगा हम लोग प्रयास करेंगे जो आपके हित में हो, आपका कैसे भविष्य बने, इस बिंदु पर निश्चित रूप से हम लोग ध्यान देंगे और आगे हम लोग देखते हैं आगे जो होगा, जहाँ तक हो सकेगा हम लोग करेंगे। सभी छात्रों से यह अपील है, पूरे बिहार के नर्सिंग के क्षेत्र के हो, फार्मेसी के क्षेत्र के हो, जितने भी छात्र हो, सभी लोग आप लोग धैर्य बना के रखिए
कॉलेज प्रशासन, कॉलेज मैनेजमेंट आपके साथ है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देगा, आपका अहित नहीं होने देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। समयबद्ध और पारदर्शी समाधान के छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रोका जाए और उनकी शिकायतों की सुनवाई के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन एक प्रभावी तंत्र बनाए। सत्र में देरी पर चिंता देखिए, समय पर परीक्षाएं ना होने और रिजल्ट में देरी के कारण छात्रों की आगे की पढ़ाई, उच्च शिक्षा में दाखिला और सरकारी व निजी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। संचालकों ने स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य यूनिवर्सिटी प्रशासन का विरोध करना नहीं, बल्कि छात्रों के लोकतांत्रिक और शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा करना है। पारा मेडिकल, नर्सिंग और फार्मेसी जैसे प्रोफेशनल कोर्स समय सीमा और व्यवहारिक प्रशिक्षण पर निर्भर करते हैं। ऐसे में अगर नतीजों में गड़बड़ी या सत्रों में देरी होती है तो इसका सीधा असर बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ बनने वाले इन भावी युवाओं के भविष्य पर पड़ता है। तो फिलहाल अब देखना ये होगा कि मुख्यमंत्री और विश्वविद्यालय प्रशासन के तमाम जितने भी होने वाली इस प्रस्तावित मुलाकात है उससे छात्रों को राहत मिलती है या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए स्वराज पोस्ट पर।